नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे थे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिनमें हम 2 सेट कंप्लीट कर चुके थे। आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम फरवरी में होने वाला है, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना कितना जरूरी है ये आप सभी जानते हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास सेट नंबर 3 है, 2 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज तीसरा सेट देखते हैं। तो साथियों, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन 2 सेट में हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जीडी में 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 20 ही रीजनिंग के आते हैं, 20 हिंदी या इंग्लिश के और 20 जीएस के आते हैं। ठीक है, तो इसको रखते हुए हमारे पास 1520 पर सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में हुए, यानी कि 2023 में जो वैकेंसी गई है उसके एज इट इज क्वेश्चन हमने उठाए हैं। ठीक है, उनसे क्या है आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितना लेवल होता है। तो 40 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज पे प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं साथियों। ये एक बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन है कि 7 व्यक्ति ए, एच, डी, एफ, टी, ई और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। जैसा क्वेश्चन में बताया जाता है वैसे ही आप करते रहें। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बस ये है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह लैंग्वेज को पढ़ना है। तो इसमें बताया गया है कि सीधी पंक्ति में मुंह कहाँ की ओर है, उत्तर की ओर। ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सबसे पहले देखिए 7 व्यक्ति है इस पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एक लाइन बनाएंगे जिसपे 7 व्यक्तियों को बैठाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, इस तरह से 7 व्यक्ति बैठ चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, उस अनुसार चलते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें एक पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, यानी कि ए की पोजीशन दाएं सिरे पर कंफर्म हुई। उसके बाद में क्या कहा है, डी ए के ठीक बगल में है। ये देखिए क्या बताया गया है, डी ए के ठीक बगल में है। तो ए के ठीक बगल में कहां पे हो जाएगा, ए के इर्ली साइड। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अगर मैं ई को यहां पर रखूं तो ई के बाईं ओर कितने व्यक्ति हो गए, 1, 2 और 3। यही बताया गया है कि ई के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं कि एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि एफ है जो ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ये भी पोजीशन ठीक हो गई। जी और एच ई के ठीक बगल में है। जी और एच ई के ठीक बगल में है, यानी कि जी यहां पर ले लेते हैं, एच यहां पर ले सकते हैं, एच यहां पर भी आ सकता है, जी उधर भी आ सकता है। वो क्वेश्चन में देखेंगे। पूछा क्या है, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसमें बचा कौन सा है, ए भी आ गया, डी भी, एच, ई, जी, एफ, तो बचा क्या, टी। तो पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठ जाएगा, टी बैठ जाएगा। इसमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। सबसे पहले 7 व्यक्तियों को बैठाया, उत्तर की तरफ उनका मुख करा, जैसे जैसे क्वेश्चन में बताया गया वैसा हमने किया। और हमसे पूछा क्या था, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है टी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। साथियों, ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। इतने सरल क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में देखने को मिलते हैं। सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन का लेवल हाई होता है, कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि 60 मिनट का टाइम होता है और 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो रिलेशन यहाँ पर है वो इसका किसके साथ होगा। तो मुंबई का रिलेशन दिया गया है महाराष्ट्र से। तो आपको पता है महाराष्ट्र की जो कैपिटल होती है, यानी कि राजधानी होती है, वो क्या होती है, मुंबई होती है। इसी प्रकार भोपाल किसकी राजधानी होती है, मध्य प्रदेश की, यानी कि एमपी की। ठीक है, तो इसका आंसर चल जाएगा मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया है। ब्लड रिलेशन से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर देखा गया है। तो इसमें बताया गया है कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और a माइनस बी का अर्थ क्या है वो भी इसमें लिख रहा है, a गुणा बी का, a भाग बी का, सारे इसमें लिखे हुए हैं। तो यहां से अपन को बताया गया है इफ, यानी कि यदि a प्लस बी भाग सी गुणा डी माइनस ई प्लस एफ, तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। ठीक है,
इस जो लैंग्वेज दी गई इसके अनुसार हमें डायग्राम बनाना है। उसके बाद में हमें 4 ऑप्शन देखने हैं कि इनमें कौन सा ऑप्शन गलत है। तो सबसे पहले देखते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी का अर्थ बताया गया है कि ए बी का पुत्र है, यानी कि ए है जो बी का पुत्र है। ठीक है, ये सबसे पहले हमारे सामने बताया गया है। ठीक है, आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है। मेल्स के लिए लेंगे हम आयत का आकार और सर्किल में लेंगे हम फीमेल के लिए। ठीक है, और अगर मैरिड है तो इस तरह से डबल लाइन, ये हमारे सिंबल रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं बी भाग सी। रिलेशन देखिए, ए भाग बी का अर्थ दिया हुआ है ए बी का पत्नी है। ठीक है, तो बी भाग सी का मतलब हो जाएगा बी है जो सी की क्या है, पत्नी है। ठीक है, तो सी मेल हो गया। उसके बाद में आगे चलते हैं सी गुणा डी। इसका रिलेशन ये दे रखा सी डी का भाई है। सी है जो डी का क्या है, भाई है। डी का हाँ हमें पता नहीं चल रहा है लिंक क्या है, लेकिन सी का कन्फर्म है, बी का कन्फर्म है, ए का कन्फर्म है। सी किसका भाई है, डी का भाई है। उसके बाद में आगे चलते हैं डी माइनस ई। इसका अर्थ है डी है जो ई की बहन है। यहाँ पे क्लियर हो गया, डी है जो क्या है, ई की बहन है। ठीक है, ई की बहन है। उसके बाद में ई प्लस एफ दिया हुआ है, तो ई है जो एफ का पुत्र है। ई है जो एफ का क्या है, पुत्र है। ठीक है, एफ मेल भी हो सकता है और एफ फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही नहीं है। तो इसमें सबसे पहले है कि ई बी का भाई है। ई है जो बी का भाई नहीं है, किसका भाई है, डी का और सी का। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत। दूसरा ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है, बिल्कुल सही बात है। डी एफ की पुत्री है, डी है जो एफ की पुत्री है, तो ये भी सही बन रहा है। ए एफ का पोता है, ए है जो एफ का क्या है, पोता है, बिल्कुल सही बन रहा है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, हमें बताना था इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 44, जो कि एक पासे के रिगार्डिंग पूछा गया है। पासे से भी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला है एसएससी जीडी में, इसलिए पासे वाले टॉपिक को कंटेस्ट कर ले। ठीक है, अब देखिए 3 आकृति दी हुई है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अब इनमें आप किन्हीं भी 2 आकृतियों को पकड़ लो। हमने देखा 1 और 2 से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, हमसे पूछा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर मौजूद संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 4 के अपोजिट हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए 4 यहां से अगर हम कॉमन लेते हैं, 1 और 2 से 4 कॉमन लिया। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है कि क्लॉकवाइज हम चलते हैं। यहां से डायरेक्शन कैसे लेते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं लिखते हुए। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा क्या, 4, उसके बाद में आएगा 5 और उसके बाद में आएगा 2। अगर हम बात करें 2 की, तो इसमें 4 आएगा पहले पे, दूसरे पे 1, फिर 6। पासे में आपको पता है 6 फलक होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 भी यहाँ पे आ गया, 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, लेकिन बच क्या रहा है, 3। तो इसके ये सेम है तो यहाँ पे कट जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नोटिफिकेशन को ऑन कर दिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 जैसे हमारे सामने आया है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में क्या है, अंतर्निहित है। आकृति घुमाने की क्या नहीं है, परमिशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें जैसे मैं पहली आकृति को देखता हूं कि इस तरह की आकृति क्या इसमें बनी हुई है, तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये देखिएगा, ये यहां से इस तरह से, ये देखिए, ये बना हुआ है। ठीक है, तो हमें और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का। 6 मित्र FUKSM एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने क्या आया कि 6 मित्र हैं और वृत्ताकार में बैठे हैं। तो आप इस तरह से एक सर्किल बनाया, उसमें 6 मित्रों को बैठाया, 2 बैठे, 4 और ये 6।
ठीक है। उसके बाद में चलते हैं कि ए और एस के ठीक बगल में बैठे हैं, अभी कोई पोजीशन फिक्स नहीं हो रही है। एफ के सामने बैठा है, यानी कि जो एफ है, एफ को अगर मैं यहाँ बैठा हूं तो के कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि एफ है जो के क्या बैठा है, एकदम सामने। उसके बाद में क्या है, एस एफ के बगल में नहीं बैठा है, एस है जो इधर भी नहीं आएगा और इधर भी नहीं आएगा, ये मना किया गया है। उसके बाद में एम है जो ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, यदि एम और एस अपने स्थान आपस में बदल लें तो ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है, ये हमें बताना है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि ए और एस के ठीक बगल में है। अगर मैं यहाँ पे ए ले लूं और यहाँ पे एस ले लूं तो के ठीक बगल में हो गई क्या, बिल्कुल हो गए। एस यहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन एस यहाँ पे और यहाँ पे, दो जगह एस हम नहीं ले सकते। अब देखिए नेक्स्ट, इससे आगे चलते हैं। इसके बाद में बताया गया है कि एम है जो ए और एफ के, एम है जो ए और एफ के ठीक बगल में बैठा हुआ है, यानी कि एम है जो ए के बगल में हो गया और एफ के बगल में हो गया, ठीक है। यदि एम और एस अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, इसमें सबसे पहले बचा क्या, यू बच गया, क्योंकि एफ भी आ गया, के भी, एस भी, एम भी और ए भी, तो बचा क्या, यू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है साथियों, देखें, एम और एस अपने स्थान बदल रहे हैं, यानी कि एस की जगह तो क्या आ रहा है, एम, और एम की जगह क्या आ रहा है, एस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एस और यहाँ पे आ जाएगा एम, ये स्थान क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ए ये रहा, एफ ये रहा, इसके बगल में कौन बैठा है, एस बैठा हुआ है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4, क्योंकि बैठा तो एम है लेकिन पोजीशन क्या कर लिए, चेंज कर लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का। एक श्रृंखला दी गई है, पूछा गया है इसके स्थान पर क्या आता है। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए साथियों आपको नंबरिंग याद होना चाहिए, ठीक है। नंबरिंग लिखने के बाद क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है हमें पता चल जाता है कि कौन से नियम को यहाँ पे फॉलो किया गया है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं ए और डी में क्या रिलेशन है, ए 1 पे आता है, डी 4 पे आता है, तो कितना ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार के आगे भी ऐसा हो रहा है, अगर 3 जोड़े तो क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है। 7 पे क्या आता है, जी। उसके बाद में 7 में अगर 3 जोड़े तो 10, बिल्कुल सही है। 10 में 3 जोड़ा तो 13, यानी कि 3 ऐड हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने ऑप्शनों को देखा तो जी से रिगार्डिंग ये ऑप्शन हट जाएगा, ये ऑप्शन हट जाएगा, बचे कितने, 2 ऑप्शन, ठीक है। अब आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। उसके बाद में देखते हैं जे कितने पे आता है, 10 पे, एम कितने पे आता है, 13 पे, यानी कि यहाँ पे भी कितना ऐड हो रहा है, 3। तो 13 में 3 ऐड करेंगे 16, 16 पे क्या आता है, पी, जीपी के रिगार्डिंग एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आगे सॉल्व करने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, जी के बाद में आर है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। ये क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल सरल है, आप इसमें लॉजिक को पकड़ते हैं। इसमें सबसे पहले कहा गया है फाइंड ए सॉल्यूशन को लिखा गया है 418, बी अटेंटिव को 29, आंसर आर करेक्ट को 737। तो चेक द क्वेश्चन का हमसे पूछा है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखा गया है 4, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो बीच में लिखा है 1, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है 8, है ना, बिल्कुल एकदम सरल। तो उसके बाद में देखते हैं हम 4 से 18 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखिए बी अटेंटिव, यानी कि बी में कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अटेंटिव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9। इसी तरह से आप इसमें लिख देंगे 1 2 3 4 5, तो पहले पे आएगा 5, ठीक है। 5 एक ही ऑप्शन में है तो आंसर 538। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं तो दा लिखा हुआ है, दा में कितने होते हैं, 3। उसके बाद में क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 538 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का, ठीक है। इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं, ठीक है। कथन यहाँ से स्टार्ट हो, डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुंचाइए। उसके बाद में बताया कि कौन सा कथन अनुसरण करता है, कौन सा नहीं करता है। तो सबसे पहले बताया गया है कि सभी पंखे क्या हैं, बल्ब है।
इसके लिए क्या करिए साथियों, सबसे पहले आप संभावित डायग्राम बनाइए, जितने भी संभावित डायग्राम है वो बनाइए, और जो निष्कर्ष है हमारा वो उन सभी डायग्राम से जो सत्य होता है वही निष्कर्ष सत्य माना जाएगा। अगर एक भी जगह सत्य नहीं होता है तो उस निष्कर्ष को क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं इसका। सभी पंखे क्या है, बल्ब है, ये हो गए पंखे। ठीक है, सभी पंखे क्या है, बल्ब है। ठीक है, दूसरा कथन देखिए, सभी बल्ब ट्यूबलाइट हैं, ये बल्ब है तो ये क्या है, ट्यूबलाइट है। यहां तक हो गया। उसके बाद में आगे चलते हैं, कुछ ट्यूबलाइट नए हैं, तो ये ट्यूबलाइट रही, ये ट्यूबलाइट क्या है, कुछ ट्यूबलाइट नए हैं। ठीक है, अब जो नई वाली ट्यूबलाइट है, ओनली ट्यूबलाइट ही नहीं है, बल्ब और पंखे नहीं है। तो इसके बाद में बताया गया निष्कर्ष, अगर हम पहला निष्कर्ष देखें कि सभी पंखे नए हैं, क्या सभी पंखे नए हैं का, नहीं, बिल्कुल गलत। उसके बाद में बताया गया है दूसरा निष्कर्ष कि सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं, क्या सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं, नहीं, ये भी गलत। तो दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, गलत। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा कि न तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है और न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों का आप इजीली बना दोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, 50 में क्या कहा गया है देखिएगा, गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा, यानी कि कौन से चिन्हों को बदलना होगा ये हमें बताना है। तो हमारे पास है 136 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 102 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 187। इनमें से कौन से ऑप्शन में दो चिन्ह हैं उनको अगर इंटरचेंज करें और उसको सॉल्व करने के बाद 187 आ जाए, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक तो होती नहीं है, ये आप रख के ही आप सॉल्व कर सकते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आसानी से हल होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं रखता हूं ऑप्शन नंबर 1 को। मैंने देखा 136, भाग की जगह क्या रखना है, -17, प्लस की जगह प्लस 102, माइनस की जगह क्या रखना है, भाग, तो मैंने रखा भाग डिवाइडेड बाई 3n मल्टीप्लाई 2 बराबर 187। ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद में देखा 136 चलेगा ही, -17 प्लस इसमें 3 का भाग दिया तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12 मल्टीप्लाई 2 बराबर 187। इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, -17 चल ही रहा है प्लस 136। ठीक है, अब 136 और 68 जोड़ लो, कितने हो गए, 8 और 14 हासिल 1, 6 3 9 1 10 हासिल 1, 1 और 1 2, यानी कि 204। अगर 204 में से क्या घटाएं, 17, तो क्या बचेगा, 187। ठीक है, बचेगा। उसके बाद में देखिए ये कौन से ऑप्शन से आया है, ऑप्शन नंबर 1 से, यानी कि हमारा अगर भाग और माइनस के चिन्ह को अगर हम चेंज कर दें तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर 1 से नहीं आता तो इसी तरह हम ऑप्शन नंबर 2 रख के देखते, फिर 3 फिर 4। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को आप जितना फास्ट करेंगे उतनी जल्दी आप इसका आंसर निकाल दोगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। 51 में क्या कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर किससे संबंधित है, पहले अक्षर से। ठीक है, और चौथा अक्षर कौन से संबंधित है, तीसरे अक्षर से। ठीक है, तो इसमें बताया गया है, सबसे पहले देखिए आप रूट, यानी कि ROOT, इसे लिखा गया है क्यों, T और B। उसके बाद में लिखा गया है STEM, इसको लिखा गया है VGUO। उसके बाद में LEAF, इसका हमें बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बहुत अच्छा लॉजिक इसमें लग रहा है। ठीक है, तो आप पहले सॉल्व करिए इसको। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे नंबरिंग, यानी कि R18, O15, O15, T20, Q17, Q17, T20 और V22 पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में लिखा S19, T20, E5 पे, M13 पे, V22, G7 पे, U21 पे, O15 पे। ये हमने नंबरिंग लिख लिया। उसके बाद में देखिए 18 में एक जुड़ रहा है, मतलब एक घट रहा है, तो क्या आ रहा है, Q। 19 में +3 हो रहा है, तो ये लॉजिक तो बन नहीं रहा। उसके बाद में अगर क्रॉस में चलें
तो 18 प्लस 1 या 19 7, ये भी नहीं चल रहा। ठीक है, तो मैं साफ सा देख रहा हूं कि यहां से ये 2 हैं बीच वाली, इनमें क्या हुआ है +2 ठीक है, यहाँ पे भी क्या ऐसा हो रहा है कि टी में +2 किया, ई में +2 किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, ई और ए में +2 करेंगे, यानी ई 5 पे, एल 12, ए 1, एफ 6 पे। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 पे क्या आ जाएगा जी। उसके बाद में ए में 2 जोड़ेंगे तो सी। ठीक है, जी सी से ऑप्शन रिगार्डिंग कितने हैं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो हमें सॉल्व आगे भी करना है। अब देखिए उसके बाद में लिखा गया है आर में +2 किया, टी आ गया, 19 + 2 21 यू, तो एल में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा 14, 14 पे क्या आता है एन, तो जीसीएन से जो स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नंबरिंग को लिखा, नंबरिंग के बाद में लॉजिक को पकड़ा, उसके बाद में कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की, कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जो क्रमिक रूप से स्टार के स्थान पर रखे जाने पर समीकरण को क्या कर देगा, संतुलित कर देगा। ये हमारी समीकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी कैसे करते हैं, जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है उनमें चिन्हों को रखते हैं, जिससे आंसर बन जाता है, वही हमारा क्या होता है आंसर। इसमें सबसे पहले मैं रखने की सोचता हूं ऑप्शन नंबर 1 को। तो देखिए इसमें है सबसे पहले 89, उसके बाद में पहला चिन्ह लगाया माइनस का, उसके बाद में लिखा माने 5। ठीक है, उसके बाद में लिया गुणा को, उसके बाद में क्या है 15, उसके बाद में स्टार की जगह लिखा माने +32। ठीक है, उसके बाद में भाग का चिन्ह आ जाएगा, भाग 8, बराबर कितना हो जाएगा 18। क्या इससे 18 आता है, तो हमारा आंसर 1 क्या हो जाएगा सही। तो देखिए 89 चलेगा ही, 15 5 75। ठीक है, उसके बाद में 32 में 8 का भाग दिया तो क्या आएगा 4 बराबर 18। ठीक है, इधर देखिए 89 + 4 - 75 बराबर 18। 89 और 4 कितने होते हैं 93 - 75, तो क्या बच जाएगा 18, यानी कि LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से अगर ऑप्शन 1 से नहीं आता तो ये बाद में ये ट्राई करते, लेकिन हमें इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑप्शन 1 से ही क्या हो गया हमारा आंसर सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। तो इसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह की दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। वही क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग करनी है, लॉजिक को पकड़ना है, उसी अनुसार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि L होता है 12 पे, N होता है 14 पे, तो इसमें क्या जोड़ा 2। उसके बाद में N में अगर हम 2 जोड़े तो P 16 बिल्कुल सही है। उसके बाद में अगर P में हम 2 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 18, 18 पे क्या आता है R। ठीक है, अब मैं सीधा ऑप्शन पे जाऊंगा तो R के रिगार्डिंग ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, इसलिए आगे भी सॉल्व करते हैं। P कितने पे आता है 16 पे। ठीक है, N कितने पे आता है 14 पे, यानी कि -2 हुआ। उसके बाद में L -2, और L में से -2 होगा तो क्या आएगा L 12 पे, 12 में से 2 गए तो 10, 10 पे क्या आता है J। तो RJ के रिगार्डिंग एक ही ऑप्शन है। इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं पूरा सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जब ऑप्शन में अगर यहाँ तक होता, लास्ट की स्टेप तक जाना पड़ता, तो हम पूरा सॉल्व करते हैं, नहीं तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन देख के भी हम कर सकते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना एग्जाम में बहुत जरूरी होता है। 60 मिनट के अंदर हमें कितने क्वेश्चन करने हैं 80, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपको इसी तरीके से करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसमें भी बहुत अच्छा लॉजिक देखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि FINGER। ठीक है, इसको लिखा गया है HHPIDT। ठीक है, दूसरा क्या लिखा गया है DESTINY। ठीक है, इसको लिखा गया है FDUVHPA। ठीक है,
ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसके बाद में लिखा गया है ग्रांटेड को इस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ से देखिए F 6 पे आता है, H 8 पे आता है, यानी कि ऐड कितना हुआ 2। उसी प्रकार D कितने पे आता है 4 पे, F 6 पे आता है 2, यहाँ तक तो ठीक चल रहा है। उसके बाद में I कितने पे आता है 9 पे, H कितने पे आता है 8, यानी कि क्या हुआ -1। क्या यहाँ पे -1 हो रहा है, बिल्कुल E 5 पे, D 4 पे, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में चलते हैं N 14 पे, P 16 पे, प्लस का 2 हुआ। क्या यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है, S 19 पे, U 21 पे, प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में G 7 पे आता है, I 9 पे आता है, प्लस का 2 हो रहा है। T कितने पे आता है 20 पे, V कितने पे आता है 22 पे, यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए E कितने पे आता है 5 पे, D 4 पे, 1 घटा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि I N 14 पे, P 16 पे, प्लस का 2 हो रहा है। तो इस तरह से लॉजिक बैठ नहीं रहा है, कभी +1 हो रहा है, कभी -1 हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, देखिए आप। अब देखिए हमने लिखा F I N G E R, ठीक है। उसके बाद में H P I D T, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, अगर मैं देखूं स्वर और वोवल वाला लगाया गया है, कॉन्सोनेंट और वोवल वाला लॉजिक। तो स्वर कौन कौन से होते हैं, A E I O U, ठीक है, ये हमारे पास स्वर होते हैं। बाकी क्या होते हैं, व्यंजन। तो देखिए F 6 पे आता है, H 8 पे आता है, यानी कि व्यंजन में तो क्या हो रहा है +2। लेकिन जैसे स्वर देखिए इसमें I और E, इसमें क्या हो रहा है -1, यहाँ पे भी -1 हो रहा है, ठीक है। क्या यही लॉजिक इसमें भी लग रहा है। तो कोई सा भी पकड़ लीजिए, जैसे D क्या है व्यंजन, तो व्यंजन में +2 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। स्वर पकड़ लीजिए तीसरे नंबर पीछा से, तो H I 9 पे, H 8 पे, तो हमारा क्या हुआ कि स्वर में तो क्या हो रहा है -1 और व्यंजन में क्या हो रहा है +2, ठीक है। बहुत ही अच्छा लॉजिक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, अक्सर बच्चे इस तक पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन साथियों आपको ये लॉजिक भी याद रखना है, क्या, वोवल और कॉन्सोनेंट वाला, ठीक है। तो इसमें हमने लॉजिक पकड़ा, स्वर में से तो क्या हो रहा है 1 घट रहा है, जबकि व्यंजन में क्या हो रहा है +2 ऐड हो रहा है। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे कर देंगे, जी क्या है व्यंजन, +2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, नहीं जी 7 पे होता है, +2 जोड़ेंगे तो 9 पे क्या आएगा आई के रिगार्डिंग H हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, 2 और 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन बचेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए R कितने पे आता है 18 पे, अगर 18 में मैं 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 20 पे क्या आता है T, ठीक है। IT के रिगार्डिंग एक ही ऑप्शन है। अब इसमें देखिए आप E है, E क्या है स्वर, ठीक है। तो स्वर में क्या कर रखा है 1 घटा रखा है, ठीक है। तो E 5 पे आता है, D 4 पता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम इसलिए लगा है क्योंकि आपको समझाया है, बाकी क्वेश्चन में अगर लॉजिक पकड़ में आ गया तो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। स्वर में से 1 घटा, व्यंजन में +2 हुआ, ये इसका लॉजिक था। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। हम कितने क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, 20 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 60 तक बात करने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पैट के साथ। अब देखिए 213 है, 216 है, 225 है, 240 है, 261 है। तो इसमें लॉजिक पकड़िए और आगे क्या आएगा। सबसे पहले देखिए आप ऐड करके देखिए, अगर इसमें मैं जोड़ू तो +3 हुआ, 216 में 225 यानी कि +9, और 225 से 240 यानी कि +15, और 240 में 261 यानी कि कितना हुआ 21, ठीक है। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, देखिए +6 हुआ, 9 और 6 15, 15 और 6 21, और 21 + 6 27, यानी कि अगर मैं 261 में 27 जोड़ दूं तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 261 में जोड़िए आप 27, 7 और 1 8, 6 और 2 8, 288। तो 288 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है, आकृति घुमाने की क्या नहीं है, अनुमति नहीं है। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर 1 को देखता हूं,
तो घुमाने की अनुमति नहीं है, ये इधर है तो ऐसे ये तो बन ही नहीं रहा, सर्कल का इसमें ये पूरा हो नहीं रहा। उसके बाद में चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 की ओर। इस तरह की आकृति बिल्कुल दी हुई है। उसके बाद में ये चारों आकृतियां देखिए, ये रही, इसमें ये रही, इसमें ये रही, इसमें ये रही, इसमें ये रही, ठीक है। तो ये ऑप्शन फिर ये भी नहीं बनेगा, तो बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 आकृति इसमें अंतर्निहित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि उस आकृति का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में आ गया है, यानी कि एक श्रृंखला चल रही है जो कि वहां पे तो क्या था, नंबरिंग में था, यहाँ पे एक आकृति में श्रृंखला चल रही है। तो आगे क्या आएगा, सबसे पहले देखिए ये जो आकृति है ये बिल्कुल पास में है, उसके बाद में मिडिल मध्य में आ गई, उसके बाद में बिल्कुल दूर चली गई, फिर पास आ गई। तो सबसे पहले तो क्या आएगी, बीच में आएगी, यानी कि इस वाली पोजीशन पे आएगी। तो ये वाली पोजीशन इसमें तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 हट जाएगा। उसके बाद में बचे कौन से, ऑप्शन नंबर 3 बच गए हमारे पास। अब हम देखते हैं कि जो ये पहले वाला ऑप्शन है इसमें ये बिंदी ऊपर है, उसके बाद में इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, यानी कि सभी में क्या है, ऊपर है। तो इसमें क्या है बिंदी, ये देखिए ये रिवर्स हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इनमें सभी में पहले बिंदी वाला ऑप्शन आगे है, लेकिन इसमें पहले वाला दे दिया है, इसलिए 2 ऑप्शन तो हमारे हट जाते हैं। अब इसमें देखिए साथियों, इसमें दोनों मिडिल में है, बिल्कुल सही है, दोनों के ऊपर बिंदी है, बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद में अगला देखिए, इसमें क्या है, ये जो निशान है, ये निशान इसमें नीचे है, ये निशान इसमें कहाँ पहुंच गया, ऊपर, फिर ये निशान नीचे, फिर ये ऊपर, तो अब कहाँ आएगा, नीचे। नीचे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। ये भी एक सीरीज का सवाल है, एक श्रृंखला दी गई है, आगे क्या आएगा ये हमें पूछना है, बताना है, सॉरी। तो अब देखिए 3, 21, 147 और क्वेश्चन मार्क और 7203। अब इसमें मैं अगर लॉजिक देखूं, 3 में 18 जोड़ा 21 में, ऐसा कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा, तो आप सीधा से समझ पा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 को गुणा 7 से किया जाए तो 21, अगर 21 को 7 से गुणा किया जाए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 147 को मैं गुणा कर दूंगा कितने से, 7 से, ठीक है। तो 7 7 तो कितने होते हैं, 49। अब पूरा गुणा करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 9 इकाई का अंक एक ही ऑप्शन में है, तो 1029 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्या कहता है कि उस समुच्चय का चयन करिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है, यानी कि जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन इन चारों ऑप्शनों में से किस में है, ये हमें बताना है। तो अगर इसमें देखें 16 का स्क्वायर 256 नहीं, 6 का क्यूब 15 और 17 कितना होता है, 27, ठीक है। 27 को अगर मैं गुणा कर दूं 8 से, 8 7 56 हासिल 5, 8 2 16 5 21, यानी कि इन दोनों को ऐड किया और 8 से गुणा किया। क्या आगे भी हो रहा है, देखिए अगर 23 में मैं जोड़ू 31 तो बनेंगे 3 और 1 4, 3 2 5, अगर मैं गुणा कर दूं किससे, 8 से, तो 8 के 32 हासिल 3, 8 45 और 3 43, ठीक है, 432 बना। तो हमारा लॉजिक क्या हुआ कि लास्ट की 2 संख्या को अगर ऐड करूं 8 से गुणा कर दूं तो ये क्या आ जाएगी, संख्या। तो अब इसमें देखिए अगर मैं 32 में 16 जोड़ूं, ठीक है, तो क्या है 48, 48 को अगर मैं गुणा कर दूं 8 से, तो 8 8 64 हासिल 6, 800 के 32 और 6 38, 384 आना चाहिए, लेकिन लिखा क्या हुआ है 484, इसलिए ये होगा नहीं। उसके बाद में अगर मैं ऑप्शन को रखूं, ये रखते हैं 14 में जोड़ा 24, 4 और 4 8, 2 और 1 3, 38 को मैं गुणा कर दूं 8 से, 8 8 64 हासिल 6, 8 24 और 6 30, इससे आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्या देखा रिलेशन हमने कि बाद वाली 2 संख्याओं को अगर मैं ऐड कर दूं और 8 से गुणा कर दूं तो पहली संख्या बन रही है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट है जो कि आज की प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 60, इसकी बात करते हैं। तो इसमें हमें क्या बताना है कि किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्द उसमें आते हैं। तो सबसे पहले आप इनको लिखेंगे, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, सेमिनार, ठीक है। दूसरा देखिए SEMOLINA, ठीक है। तीसरा क्या दिया गया है, सीनियर, SENIOR। चौथा ऑप्शन दिया गया है सितंबर, SEPTEMBER।
ठीक है। पांचवा ऑप्शन है हमारा सीरियस, SERIOUS। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हमने जो पहली क्लास है उसमें भी बताया था, सेकंड में भी बताया था, आज जो तीसरी क्लास है उसमें भी आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले इसमें कॉमन को आप हटा देंगे। तो देखिए SEM, एम यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे SE यहाँ से भी हट जाएगा, SE। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे तो है M, यहाँ पे M है, यहाँ पे N है, यहाँ पे P है, यहाँ पे R है। तो सबसे पहले देखिए PQRST, ठीक है, यानी कि LM, M पहले आएगा N से पहले, ठीक है। तो M को हटाया। उसके बाद में मैंने देखा I और O, तो I और O में पहले आएगा I, पहले आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उसके बाद में 2 और यहाँ पे N तीसरे पे आई जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं P और R में से पहले कौन आता है। तो देखिए P आता है 16 पे और R होता है 18 पे। तो पहले कौन आएगा P, यानी कि 4 और फिर आ जाएगा 5, यानी कि 1 2 3 4 5 हमारा क्या बना आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। तो इस तरह से आज का हमारा सेट कंप्लीट होता है। हमने 2 सेट कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, और तीसरा आज हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि 60 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन हमारे कितने हैं, देखिए टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रत्येक सब्जेक्ट के 1520 क्वेश्चन हैं, ठीक है। पर डे के हम कवर कर रहे हैं और एज इट इज वही क्वेश्चन है जो SSC GD के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं। तो इस तरह से आज का हमारा सेट कंप्लीट होता है। कैसा आपको लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।